आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, प्रश्न है हमारे पास। यदि ए बी सी समांतर श्रेणी में है तो श्रेणी ए बटे बी सी, एक बटे सी और दो बटे बी किस श्रेणी के रूप में होंगे। तो आइए देखते हैं कैसे हल करें। अगर ए बी सी मेरे समांतर श्रेणी में हमको दिया गया है तो इसका मतलब क्या होगा। दिया है, यहाँ से लिख लेता हूँ, दिया है कि ए बी तथा सी कैसे हैं, समांतर श्रेणी में है। ठीक है, अगर ये तीनों समांतर श्रेणी में है इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो इनके बीच का सर्वांतर होगा वो एक बराबर होगा, यानी कि b माइनस ए जो होगा वो c माइनस बी के बराबर होगा। ठीक है, या फिर ये भी बोल सकता हूँ कि जो b होगा वो इन दोनों का समांतर माध्य होगा। तो या ये भी बोल सकता हूँ कि जो b होगा वो क्या होगा, a प्लस सी बाई टू के बराबर होगा। तो अगर मैं देखूं तो मैं अगर दोनों को हल करता हूँ, ठीक है, तो अब मुझे इसके बारे में बताना है। ये हमको तीन पद दिए गए हैं और बताना है कि किस श्रेणी के रूप में है। तो लिख लेता हूँ तीनों पद को, a बटे बी सी, दूसरा पद हमको दिया गया है एक बटे सी, ठीक है, और तीसरा पद हमको दिया गया है दो बटे बी। सबसे पहले हम चेक करते हैं क्या यह समांतर श्रेणी में है। अगर समांतर श्रेणी में होगा तो क्या होगा, इनके बीच का अंतर एक समान होगा। तो यहाँ से अगर मैं देखूं तो पहले इन दोनों का अंतर अगर मैं ज्ञात करूँ तो कितना आएगा, एक बटे सी माइनस ए बटे बी सी। तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ से बी सी एलसीएम ले सकता हूँ। ठीक है, तो ये आ जाएगा बी माइनस ए। ठीक है, ओके, ये b माइनस ए के बराबर आ जाएगा। इसी प्रकार अगर मैं दो बटे बी माइनस एक बटे सी ज्ञात करता हूँ तो कितना आ जाएगा, ये भी एलसीएम मेरा बी सी हो जाएगा। ठीक है, और बी सी एलसीएम हो जाएगा तो यहाँ से कितना आएगा, टू सी माइनस बी। ओके, तो ये मुझको टू सी माइनस बी के बराबर आ गया। तो अगर समांतर श्रेणी में होते तो क्या होता, b माइनस ए बटे बी सी मेरा टू सी माइनस बी बटे बी सी के बराबर होता। तो यहाँ से लिख लेता हूँ, यदि यह समांतर श्रेणी में होगा तो क्या हो जाएगा, b माइनस ए बटे बी सी बराबर होगा टू सी माइनस बी बटे बी सी के। अगर ऐसा होता है तो बी सी से बी सी मेरा कट जाएगा, सिंपल। तो यहाँ से अगर इसको मैं हल करूँगा तो कितना आ जाएगा, यानी कि टू बी बराबर यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, टू बी बराबर क्या आ जाएगा, टू सी प्लस ए। ओके, और यहाँ से अगर मैं देखूँ तो टू बी बराबर क्या आता है, ए प्लस सी। तो इसका मतलब है यह संभव नहीं है, क्योंकि टू बी बराबर टू सी प्लस ए के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि टू बी मेरे क्या है, ए प्लस सी के बराबर है। तो यहाँ से बोलूँगा यह संभव नहीं है, यह संभव नहीं है। अतः यह क्या हो जाएगा, समांतर श्रेणी में नहीं होगी। अगर मैं गुणोत्तर श्रेणी के रूप में चेक करूं तो गुणोत्तर श्रेणी में क्या होगा, इन दोनों के बीच का जो सर्वानुपात होगा वो एक बराबर होगा। तो पहले और दूसरे के बीच अगर मैं सर्वानुपात ज्ञात करूं तो कितना हो जाएगा, एक बटे सी और बटे ए बटे बी सी, ए बटे बी सी। तो क्या हो जाएगा मेरा, इसको देखूं तो ये हो जाएगा बी सी बटे सी ए। ठीक है, सी से सी कट जाएगा, बच आएगा बी बटे ए। ठीक है, इसी प्रकार दूसरे और तीसरे पदों की भी सर्वानुपात ज्ञात करूंगा तो कितना आ जाएगा, दो बटे बी, ओके, दो बटे बी बटे एक बटे सी, एक बटे सी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टू सी बटे बी। ठीक है, तो अगर मैं इसको देखूं तो यहाँ से अगर मैं देखूं तो b बटे ए मेरा टू सी बटे बी के बराबर नहीं है। तो इसका मतलब क्या होगा, यह गुणोत्तर श्रेणी नहीं होगी, गुणोत्तर श्रेणी नहीं होगी। ओके, क्योंकि हमने क्या देखा, इन दोनों के बीच का सर्वानुपात आया मेरा b बटे ए, इन दोनों के बीच का सर्वानुपात आया टू सी बटे बी, कोई संबंध ही नहीं है जिससे ये बराबर हो सके। तो इस प्रकार क्या बोलूंगा, यह गुणोत्तर श्रेणी भी नहीं होगी। अब बचता है केवल हरात्मक श्रेणी। तो हरात्मक श्रेणी के लिए हम जानते हैं क्या होता है कि अगर कोई तीन पद a, h तथा b हरात्मक श्रेणी में होते हैं तो h बराबर क्या होता है, जब ये तीनों हरात्मक श्रेणी में होते हैं तो h बराबर क्या होता है, टू ए बी बटे ए प्लस बी के बराबर होता है। तो तीन पद अगर हमको क्या दिए गए हैं, तो यहाँ से अगर मैं तो एक बटे इसको अगर देखूं तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसके लिए हल करते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, दो गुणे ए बटे बी सी गुणे दो बटे बी बराबर किसके हैं,
ए बटे बी सी प्लस 2/b। हल करता हूँ इसको, क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 4a बटे बी स्क्वायर सी, और यहाँ से कितना आ जाएगा, बी सी एलसीएम आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा a प्लस 2c, ओके, a प्लस 2c बटे बी सी। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4a गुणे बी सी बटे बी स्क्वायर सी गुणे a प्लस 2c। तो एक b से एक b मेरा कैंसिल हो जाएगा, एक c से एक c कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 4a बटे b, ठीक है, गुणे a प्लस 2c। तो ये मेरा 1/c के बराबर नहीं है। मैं देख सकता हूँ 4a बटे b गुणे a प्लस 2c डज नॉट इक्वल टू 1/c। तो यहाँ से मैं क्या बोलूँगा, अतः यह हरात्मक श्रेणी नहीं होगी, यह हरात्मक श्रेणी नहीं है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन मेरा करेक्ट हो जाएगा, ना तो ये समांतर है, ना तो गुणोत्तर है, ना तो हरात्मक है, तो ये मेरा उत्तर कोई श्रेणी नहीं हो गया, ठीक है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।